इस लेसन में हम लॉग लॉस, जिसको हम लॉगरिथमिक लॉस भी कहते हैं मशीन लर्निंग में, उस पर बात करेंगे। ये क्या करता है लॉग लॉस? यहाँ मैंने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। ये मेजर करता है द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। मशीन लर्निंग में जो हम मॉडल तैयार करते हैं उसकी परफॉर्मेंस चेक करता है। इससे पहले हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्कस किया था, वो भी परफॉर्मेंस चेक करता है। और अब हम बात कर रहे हैं लॉग लॉस की। लॉग लॉस मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल। देखें, मशीन लर्निंग में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होगा कि आपके पास डिफरेंट डाटा मौजूद होगा और आपने सोचना है कि उसमें हम रेग्रेशन लगाएंगे या क्लासिफिकेशन मॉडल लगाएंगे। ये सुपरवाइज लर्निंग में आता है। सुपरवाइज लर्निंग में मैंने आपको बताया कि रेग्रेशन के प्रॉब्लम्स भी आपने सॉल्व करने हैं और क्लासिफिकेशन के भी सॉल्व करने हैं। और इस वक्त जो हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं लॉग लॉस के लिए, वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है। और बाइनरी का मीनिंग होता है कि आपको उसमें सिंपल 2 आउटपुट मिलते हैं। या हम 0 और 1 लिख लेते हैं, या यस एंड नो लिख लेंगे, ट्रू एंड फॉल्स लिख लेंगे, बस आउटपुट आपके पास 2 होने चाहिए। तो जो हम बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल तैयार करते हैं मशीन लर्निंग में, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए लॉग लॉस हम यूज करते हैं फंक्शन। यहाँ मैंने कुछ लॉग लॉस फंक्शन के पॉइंट्स लिखे हैं। एक दफ़ा मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ और जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। लॉग लॉस मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा क्लासिफिकेशन मॉडल, तो आपने क्या कहना है? बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल, वेयर द प्रिडिक्शन इनपुट इज अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ बिटवीन 0 एंड 1। देखिए, प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 एंड 1 में। तो जो हमारे पास प्रिडिक्शन वैल्यूज होंगी उसको भी हम इनके दरमियान में ही सेट करेंगे। कैसे होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। The goal of our machine learning model is to minimize this value, यानी जो log loss है उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए तो आपका मॉडल परफेक्ट होगा। और 0 अगर आ गई तो बिल्कुल आइडियल और परफेक्ट मॉडल होगा आपका। लॉग लॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से इन्फिनिटी तक जाती है। लॉग लॉस इंक्रीजेस एज द प्रिडिक्टेड वैल्यू डाइवर्जेस फ्रॉम द एक्चुअल लेवल। इसका क्या मीनिंग है कि अगर आपकी एक्चुअल जो भी वैल्यू है और प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो उससे बहुत दूर है, तो हमारा क्या होगा? लॉग लॉस इंक्रीज हो जाएगा। जबकि लॉग लॉस को हमने डिक्रीज करना है 0 पे, ये बहुत आइडियल और परफेक्ट हमारा मॉडल तैयार होगा। इसलिए यहाँ एग्जांपल दी गई है कि अगर प्रिडिक्टिंग वैल्यू ये है और एक्चुअल वैल्यू आपकी ये है, देखें दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो हमारे पास लॉग लॉस की वैल्यू बहुत हाई आएगी और हमारा मॉडल एक्यूरेट नहीं होगा। ये आपने आखिर में ज़रूर पढ़ने हैं पॉइंट, तो आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। यहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। फॉर्मूला क्या है लॉग लॉस का? इसका फॉर्मूला है लॉग लॉस इज इक्वल टू -1/n। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे हमारी ऑब्जर्वेशंस कितनी है इस डाटा में? छोटा सा डाटा बनाया है। अगर आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो आपने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 है हमारे पास। सबमिशन ऑफ लॉग, कभी किसी आप बुक में देखेंगे ना तो सबमिशन के नीचे ऐसे भी लिखा होगा I इज इक्वल टू 1 to n। तो इसका यही मीनिंग है कि जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है 1 से स्टार्ट हो n तक, आपने उसकी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। y इंटू लॉग ऑफ वाई हेड प्लस 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस वाई हेड। अब वाई हेड क्या है? देखिए, वाई हेड है ये डाटा वैल्यूज हैं। सपोज मेरे पास A B C D E 5 मैंने कोई भी डाटा पॉइंट्स ले लिए। मैं कहती हूँ कि डाटा पॉइंट्स जब हमने लिए, ए लिया, तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ ए, राइट। इस बाइनरी क्लासिफिकेशन है ना, तो मैं कहूँगी ये ए या तो 0 से बिलोंग करेगा या इसकी वैल्यू 1 होगी, राइट। अब क्या चांसेस हैं कि ये 0 है? तो सपोज अगर मैं कह देती हूँ कि 0.20 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ए जो है वो 0 क्लास से बिलोंग करता है, तो 0.80 प्रोबेबिलिटी होगी कि ए जो है वो 1 से बिलोंग करता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 to 1 है। तो मैंने यहाँ पे ऐसी आपके लिए एक डाटा बना के रखा हुआ है आपको सिर्फ समझाने के लिए। मैं कहती हूँ कि जो ए पॉइंट है ये क्लास 1 से बिलोंग करता है। 0 और 1 में से मैंने इसको 1 कह दिया। और इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है, राइट? वाई हेड का मीनिंग है इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है? इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है 0.91। यानी मैं 91% श्योर हूँ, मेरी ये प्रोबेबिलिटी है कि ये 1 से बिलोंग करता है।
ये भी 1 से बिलोंग करता है, बी भी 1 से बिलोंग करता है, और इसमें कितनी है प्रोबेबिलिटी इसकी? 0.89 प्रोबेबिलिटी है कि ये 1 से बिलोंग करेगा। तो 0 के लिए कितनी हो जाएगी? 0.11 हो जाएगी, राइट। सी 0 से बिलोंग करता है, इसकी 0.71 प्रोबेबिलिटी है, और ये मैंने प्रिडिक्टेड वैल्यू लिखी है, राइट। ये इसकी हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज हैं। अब लॉग लॉस कैसे निकालते हैं? ये वैल्यूज मैंने कैसे निकाली आपके लिए, ये इस फॉर्मूले से शुरू करते हैं। यहाँ तक आप फॉर्मूले को फिलहाल इग्नोर कर दें, क्योंकि हमने ये वाले को 1 बाय 1 अप्लाई करना है। y की इनिशियल वैल्यू क्या है? 1। इस y की जगह हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ y हैट इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, जो है 0.91, राइट। ये देखें, यहां से हमने स्टार्ट किया नंबर 1 से। अब क्या है बीच में? प्लस का साइन। बिल्कुल इस फॉर्मूले को आपने फॉलो करना है। 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई की क्या वैल्यू है? 1। 1 माइनस 1, तो ये तो आपके पास यहाँ पे ही 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये आपको ये पार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। याद रहे कि जब डेटा में आपके पास 1 1 1, आप कह रहे हैं कि ये 1 क्लास से बिलोंग करता है, तो ये पार्ट हमेशा आपके पास 0 होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होगा। इस पे आपने बिल्कुल टाइम अपना ज़ाया नहीं करना। ये लॉग ऑफ 9.91 है। इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब सेकंड पे देख लेते हैं। सेकंड पे एग्जैक्ट यही है। इस वक्त क्या है? 1। यहाँ पे या तो y की वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। 1 log ऑफ 0.89। अब मैंने जैसे आपको बताया ना, अगर ये 1 है आपके पास, तो ये पार्ट हमेशा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से देख लें 1 माइनस 1। दोबारा बता देती हूँ, इसलिए इस पे अपने टाइम नहीं ज़ाया करना। लॉग ऑफ 0.89 की वैल्यू निकाल लें, जो कि आपके पास ये आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं सी पॉइंट में कह रही हूँ कि ये 0 से बिलोंग करता है, 0 क्लास से बिलोंग करता है। तो जब ये 0 से बिलोंग करेगा तो y की क्या वैल्यू है इस वक्त? अब y 0 हो गया, या 1 होगा या 0 होगा। जब आप 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ जो भी यहाँ पे वैल्यू है, जब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई, 1, और y क्या है इस वक्त? हमारा 0 है। यहाँ पे मैंने 0 कहा है इसको। मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 1 माइनस वाई हैट, 1 माइनस 0.71। तो मैं यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगी हूँ। ये 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, लॉग ऑफ 0.29, कि जब y की वैल्यू 0 होगी आपके पास, तो ये पार्ट आपका 0 होगा। तो आपने इस पे टाइम नहीं ज़ाया करना, इस पार्ट की ज़्यादा वैल्यू होगी। और जब 1 होगा तो ये आपके पास जो प्लस के बाद वाला वो है, ये 0 हो जाएगा। इस पे आपने टाइम नहीं ज़ाया करना। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब 1 होगी तो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आपको दी हुई है उसका ही आपने लॉग लेना है। लॉग ऑफ 0.91, लॉग ऑफ 0.89। लेकिन जब 0 है तो ये पार्ट तो 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है फॉर्मूला? 1 माइनस वाई हैड प्रिडिक्टेड वैल्यू है। 1 में से इसको माइनस करना है तो 0.29 आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपने लॉग ऑफ 0.29 की वैल्यू लिखनी है, 0.71 की नहीं लिखनी। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 है, इट मीन्स ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में से 1 माइनस 0.43, जो कि 0.57 इसका आएगा, इसको माइनस करके आप देख लें तो लॉग ऑफ 0.57 लिखना है, उसकी ये वैल्यू आएगी। जल्दी में कभी आपने इनके लॉग नहीं निकालने। ई वैल्यू आपकी बिलोंग करती है 1 से। जब 1 से बिलोंग करेगी तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, और आपने लॉग ऑफ 0.23 की वैल्यू देखनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ देखनी है, और इसकी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास लॉग लॉस आ गया। और मैंने आपको क्या बताया है कि प्रिडिक्टेड वैल्यू आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। जितना लॉग लॉस कम होगा आपका, उतना ही मॉडल आपका ज़्यादा एक्यूरेट होगा, और 0 पे तो ये बहुत आइडियल और परफेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसका ग्राफ बना के ना, यही चीज़ मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये वाई हैट है आपके पास, ये लॉग लॉस है। देखें यहाँ पे अगर आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू आपकी 0 थी, तो लॉग लॉस आपका यहाँ है। लॉग लॉस की वैल्यू मैंने आपको बताया 0 से इन्फिनिटी तक हो सकती है। जैसे जैसे आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू वाई हैट इंक्रीज होता जा रहा है,
यहाँ पे आपकी लॉग लॉस भी कम होता जा रहा है, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो हम क्या यहाँ से कंक्लूड करते हैं? यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जैसे जैसे हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू इंक्रीज होती है, लॉग लॉस आपका कम होता जाता है। राइट तो ये लॉग लॉस है। अगर आप जाएंगे यहाँ पे, अब आप ये पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगे। सो द प्रिडिक्टिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.01, यानी प्रिडिक्टेड वैल्यू इसकी इतनी कम है, और एक्चुअल में मैंने कहा था कि 1 क्लास से बिलोंग करता है। दोनों में कितना डिफरेंस है। जितनी कम प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी उतना ही आपका लॉग लॉस ज्यादा आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देती हूँ। क्या करते हैं, यही डेटा पॉइंट्स हैं, इसको सिंपल मैं यहाँ जीरो बना देती हूँ। इसको हम यहाँ जीरो, जो जीरो है उनको हम 1 कर देते हैं, और इसको हम 0 कर देते हैं। बाकी आप प्रोबेबिलिटी ऐसी है, आप इसको करके देखेंगे ताकि आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, ज्यादा आपको बात समझ में आ जाए कि लॉग हम कैसे देखते हैं। राइट अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपको लॉग लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो एक और वीडियो बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आसान करके आपको समझा सकूं। लेकिन आपने क्या करना है, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।